अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग? ठीक है। आज का लेक्चर है हमारे पास, हम एक दो थ्योरम्स करेंगे अबाउट। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में हमने एक काम किया था कि टेस्ट किए थे, कंपैरिजन टेस्ट एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किए थे, और उनसे रिलेटेड आप लोगों ने थ्योरम्स खुद करने हैं, कंपैरिजन और लिमिट कंपैरिजन। इनसे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें भी बता दूंगा। मैं जिस दिन आया नरवाल में आप लोगों को वो वाले नोट्स भी दे दूंगा, जस्ट आप लोग को अभी कंसेप्ट समझें। अब नेक्स्ट है हमारे पास के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट थ्योरम। हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में है। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था कि कोई भी सीरीज़ गिवन हो, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सीरीज़ गिवन हो तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। तो ये सीरीज़ हमारे पास अगर कन्वर्ट कर जाए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कन्वर्ट कर जाए, तो हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास सीरीज़ क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। ये आल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये हमारे पास डाइवर्ज कर जाए, एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज कर जाए, तो हम उसको क्या कहते थे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। वो बात की बात है जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 किया था, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, अज्यूम दैट एफ बिलोंग टू इन्फिनिटी। हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एफ बिलोंग टू रेमन इंटीग्रल। वही हमारे पास क्या था कि ए बी हमारे पास फिक्स्ड है, बी इज ग्रेटर देन ए, कीप ए अल्फा एंड एफ आर फिक्स्ड, डिफाइंड आई ऑन ए बी। देन हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था ए टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू डी अल्फा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ डी अल्फा कन्वर्जेंस कब कन्वर्ट करेगा, जब ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा कन्वर्ट करेगा। तो हम इसको वही टर्म्स लेकर चलेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू कन्वर्ज करेगी कब, जब ये वैल्यू कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज कर जाती है तो ये भी कन्वर्ज कर जाती है। तो अब इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, हमने क्या कहा कि एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल थे। तो अब ये हमारे पास दो कंडीशन थी। अब इसको हम कह सकते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स एंड क्वेश्चन नंबर 1, और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कह सकते थे कि ये अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई थी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये थी कि सेकंड कंडीशन को लेकर चले, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इधर हम माइनस एफ ऑफ एक्स को लेकर चले थे ना, तो अब हम प्लस एफ ऑफ एक्स को लेकर चलते हैं। तो ये इस साइड पर आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। यही टर्म आ गई थी। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो अब टर्म हमारे पास किस में, 0 से, यही टर्म हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये देख लें कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो अब ये टर्म्स किस 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 के दरमियान, 0 और 2 एफ ऑफ एक्स के दरमियान है। एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ये हमारे पास 0 और 2 के दरमियान ही रहेगी। मतलब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, ये हमारे पास 0 और 2 के दरमियान रहेगी। और अब हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर ये 0 और 2 के दरमियान रहेगी तो मतलब कोई नंबर आएगा, कोई नंबर आ जाए तो हम उसको क्या कहते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन माइनस फंक्शन डी अल्फा क्या है, कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि नंबर आ रहा है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो हम इसको क्या कहते थे
कि हम ऑटोमेटिकली कहते थे कि एफ ऑफ डी अल्फा इज आल्सो कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो फंक्शन भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, उसको हम कहते थे एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा इज सेड टू कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, कि ये हमारे पास कन्वर्ज एब्सोल्यूटली कब करेगा, कि जब हमारे पास ए टू इन्फिनिटी एफ डी अल्फा कन्वर्जेस, और हम उसको कहते थे कि ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा इज सेड टू बी कन्वर्ज कंडीशनली, कब, कि जब ए टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू एफ ऑफ डी अल्फा डाइवर्ज कर रहे हैं, फिर हम उसको कंडीशन देकर कन्वर्ज करवाते थे। वही हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फंक्शन था। अब नेक्स्ट थ्योरम है, कहते हैं काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल। तो अब हम इसको कहते थे कि काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल, तो अज्यूम दैट एफ बिलोंग टू रेमन इंटीग्रल फॉर एवरी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, स्टेटमेंट है इसकी काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल की। इसको हम काशी इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो वी ग्रेटर देन जीरो देन द इंटीग्रल, कि हमारे पास जो इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा कन्वर्ज करेगा कब, कि इफ एंड ओनली बाई कंडीशन है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये उसने कंडीशन दी है सच दैट सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, विच इंप्लाइज दैट बी टू सी एफ ऑफ डी अल्फा डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये टर्म हमारे पास उस वक्त होगी कि जब हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई करे, कि हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास बी क्या है, एक रियल लाइन है, ये हमारे पास जीरो है, बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। फिर उस बाद उसने क्या कहा है कि सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से आ गई थी। अब दो इंटरवल बन गए थे, ज़ीरो टू बी, इधर ए नंबर कोई भी ले सकते, ए टू बी, और हमारे पास बी टू सी हम ला जा रहे थे। तो लेट ए टू इन्फिनिटी हमने खुद से लेट कर दिया था। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। हमें एक पार्ट प्रूफ कर गया, इस बाई कंडीशन है, तो दूसरी आपने कन्वर्स पार्ट खुद करना है। मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए हैं, ये नोट्स आप लोगों के लिए इंतहाई आसान है, इससे आसान नोट्स इसके कोई भी नहीं है। जो आप लोग कह रहे हैं कि वो पिछले वाले नोट्स, उसमें से वो भी आसान है, वो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे जिस से मर्जी करें, बुक से करें, इन नोट से करते हैं, दूसरे नोट से करते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट किधर से क्लियर करना है। तो लेट ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा बी कन्वर्जेंट, कि ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब देन बी इज ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल बी इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कि हमने उस तरीके से, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमने एक पॉइंट ए लिया, ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा, ये हमने खुद से कह दिया था कि ये हमारे पास अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू, कैंसिल आउट हो जीरो हो जाएंगे, जीरो हमने क्या कहा, एप्सिलॉन भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है, जीरो डिवाइडेड बाय टू हमारे पास फॉर एवरी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये हमने खुद से पहली कंडीशन कह दी। तो अब हमारे पास क्या था कि दूसरी कंडीशन क्या थी, आल्सो फॉर सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए से सी तक माइनस ए टू इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास किसकी इक्वल है, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू। ये हमारे पास हमने दो क्वेश्चन ले ली थी। तो अब हमने कंसिडर ये करना है कि क्योंकि हमने प्रूफ ये करना है कि बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अब हमने कंसिडर किया कि बी टू सी एफ ऑफ डी अल्फा, ये हमारे पास था। तो अब हमारे पास जब दो कंडीशन आ जाए कि सी ए से लेकर सी तक, और हमारे पास बी से सी तक, ए से बी तक हम मूव करें, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। वही टर्म हमारे पास ये थी कि हम इसको कहते थे कि हमारे पास हमने ए से बी तक मूव करना है। अब सी हमारे पास इन दोनों का नंबर है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको कह सकते थे कि हम ए से सी तक मूव करें, एफ ऑफ डी एक्स प्लस सी से बी तक मूव करें। तो इसको हम ये टर्म भी लिख सकते थे, ए सी एफ ऑफ डी एक्स माइनस बी टू सी, क्योंकि अगर इसको अब लिमिट चेंज कर दे तो माइनस साइन आ जाता है। तो यही टर्म हमारे पास क्या आ गई थी, ए से सी, और हमारे पास क्या आ गई थी, फिर उसके बाद इन्फिनिटी टर्म्स हमारे पास एप्सिलॉन बाय टू। तो अब हमारे पास क्या था, ए से सी और सी से बी से सी तक हम मूव करेंगे। वही टर्म हमारे पास क्या आ गई थी, हमने इसको लिमिट कन्वर्ट कर दी थी। अब हमारे पास ए से सी इंटू, अब हम पॉजिटिव ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था।
तो अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी, दोनों को अलग-अलग करके लिखते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों दोनों पर हमने डिफाइन कर दी। इस पर ए से सी एफ ऑफ डी अल्फा माइनस ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी अल्फा प्लस, अब ये भी ए टू बी क्योंकि हमने गिवन किया हुआ है कि ए टू बी और हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 है। तो अब ये टर्म हमारे पास दोनों टर्म किसके इक्वल थी, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने यही टर्म प्रूव करनी थी एप्सिलॉन। कन्वर्ज पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास क्या था कि काशी कंडीशन फॉर इनफाइनाइट इंटीग्रल, assume that f belong to Riemann integral a to b for every b is greater than or equal to a then the integral। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रल a to infinity f of d अल्फा कन्वर्जेस, ये तो गिवन है। कब कन्वर्ज करेगा कि जब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट अ बी ग्रेटर देन जीरो सच दैट सी इज लेस देन इक्वल टू बी, विच इम्प्लाइज दैट कि बी से सी तक मूव करें, एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एप्सिलॉन के इक्वल आना चाहिए। अब ये बाई कंडीशन है, आप वो दूसरी कंडीशन आप लोगों ने खुद करनी है, सेम एज इट इज वही होगी। मैंने आप लोगों को नोट्स ये सेंड किए हुए हैं। तो ओके।